बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 12 अप्रैल 2021 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ कुरान पाक की इस आयत के तर्जुमे से किया जाता है। सूरह नहल की आयत में इरशाद बारी ताला है, जब तुम कुरान पढ़ने लगो तो शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह मांग लिया करो। उसका ज़ोर ऐसे लोगों पर नहीं चलता जो अल्लाह पर ईमान लाते हैं और अपने परवरदिगार पर भरोसा रखते हैं। उसका ज़ोर तो सिर्फ उन पर चलता है जो इसे अपना दोस्त बनाते हैं और इसे अल्लाह के साथ शरीक ठहराते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि इन कुरानी आयात और अहादीस को समझकर इस पर मुकम्मल अमल करने की भी हमें तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखा करें, लाइक करके दोस्तों से शेयर भी कीजिएगा। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख खलीफा बिन जैद की जानिब से कहा गया है कि माह रमज़ान के मौके पर मुल्क की जेलों से 439 कैदियों को रहा कर दिया जाएगा। खबरसां इदारों के मुताबिक ये तमाम तर वो कैदी हैं जिन पर मुख्तलिफ वाजिबात यानी कि रकम लेन देन के मामले में केस बने हुए थे और वो जेलों में कैद थे। सऊदी अरब में भी इंशाल्लाह दोस्तों आजकल में आप ऐसी ही खबर बहुत जल्द सुनेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि तमाम गैर मुल्की अफराद को ऐसे मामलात से दूर रखे जिसकी बिना पर उन्हें जेल जाना पड़े। वैसे भी दोस्तों किसी से कर्ज लें तो कोशिश करें जितनी जल्दी उसे वापस कर दें तो अच्छा है, क्योंकि कर्ज किसी भी सूरत में माफ़ नहीं होता है। सऊदी वज़ारत हज उमरा की जानिब से कहा गया है कि वो तमाम गैर मुल्की और सऊदी शहरी जो कि उम्रे के परमिट रमज़ान में या दीगर रमज़ान के बाद भी उम्रे के परमिट हासिल कर रहे हैं, इन्हें लाजमी तौर पर यह बात का ख्याल रखना होगा कि उम्रे के बारे में जो भी मालूमात यानी परमिट में इससे मुतल्लिका मालूमात होंगी, किसी से भी ये तमाम मालूमात शेयर ना करें, क्योंकि इन चीज़ों की बिना पर मुख्तलिफ अफराद जाली परमिट बनाने का धंधा कर रहे हैं। इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। बहुत सारे गैर मुल्की अफराद की जानिब से कंप्लेन की गई कि उनके परमिट की डुप्लिकेट बनाकर मुख्तलिफ अफराद ने इस्तेमाल करने की कोशिश की, जिस पर सिक्योरिटी इदारों ने कार्रवाई करते हुए मुख्तलिफ अफराद को गिरफ्तार भी किया है। सऊदी वज़ारत हज उमरा की जानिब से वाज़िह तौर पर ये अहकामात जारी कर दिए गए हैं कि उम्रे के बारे में या नमाजों की अदायगी के बारे में जो भी इजाज़तनामे गैर मुल्की या सऊदी शहरियों को जारी किए जाते हैं, किसी भी सूरत में दूसरे लोगों से शेयर ना करें तो बेहतर है। सऊदी वज़ारत हज उमरा ने कहा कि मस्जिदुल हराम के सहनों के एतराफ़ वाक़या होटल भी रमज़ान के दौरान वबाई मर्ज़ कोरोना की SOPs की पाबंदी के साथ एतमरना और तवक्कलना ऐप्स के ज़रिए उम्रे के इजाज़तनामे जारी कर सकते हैं। सऊदी ज़राए अबलाग के मुताबिक वज़ारत हज उमरा ने कहा कि इससे पहले रमज़ान के दौरान मस्जिदुल हराम में नमाज और उम्रे की इजाज़तनामों से मुताल्लिक जो शराइत जारी की गई थी वो होटलों की जानिब से जारी किए जाने वाले उम्रा इजाज़तनामों पर भी लागू होंगी। होटलों को इस बात की पाबंदी लाजमी करना होगी कि उम्रा इजाज़तनामा सिर्फ इन लोगों को ही जारी किया जाए जो वबाई मर्ज़ कोरोना से महफूज होंगे, यानी वैक्सीन ली होगी। याद रहे, वज़ारत सेहत ने कहा कि इस साल रमज़ान के दौरान मस्जिदुल हराम में नमाज, उम्रा, रोज़ा शरीफ की ज़ियारत, नमाज और ज़ियारत के इजाज़तनामे सिर्फ इन सऊदी और गैर मुल्की और मुकीम शहरियों को ही जारी किए जाएंगे जिन्होंने वबाई मर्ज़ कोरोना की वैक्सीन के दौरान खुराकें ले चुके हैं या एक खुराक लेने के बाद 14 दिन गुजर चुके हैं या वबाई मर्ज़ कोरोना से सेहतयाब हो चुके हैं। इसके अलावा किसी भी गैर मुल्की या सऊदी शहरी को उम्रे और ज़ियारत के और नमाज पढ़ने के इजाज़तनामे रमज़ान में जारी नहीं किए जाएंगे।
सऊदी एयरलाइन की जानिब से जो परवाज़ों की बहाली के बारे में कुछ बातें सोशल मीडिया पर चल रही हैं दोस्तों, इस बारे में मैं इब्तदाई जो इत्तलात आई थी वो आप तमाम भाइयों से शेयर कर दी गई थी, मगर इसके बावजूद कुछ लोग इस तरह से वीडियो शेयर करते हैं कि पाकिस्तानी और इंडियन भाई 17 मई से यानी अगले महीने से जो भी परवाज़ें चलेंगी उससे आ सकते हैं। याद रखें, वजारत सेहत और सऊदी इंटरनेशनल एयरलाइन की जानिब से जो भी एलामिया जारी की जा रही हैं उसमें कतन ऐसी कोई बात 20 ममालिक जिन पर पाबंदियां लगी हैं उनसे मुतल्लिका कोई खबर सामने अभी तक नहीं आई। सऊदी एयरलाइन जो भी सेटअप अगले महीने करने जा रही है वो सऊदी शहरियों के लिए आने जाने की सहूलियात से मुतल्लिका खबर है। इसका गैर मुल्की अफराद खुसूसी तौर पर 20 ममालिक जिसमें पाकिस्तान और इंडिया शामिल हैं इनसे कोई ताल्लुक नहीं, लिहाजा सोशल मीडिया पर चलने वाली ऐसी गुमराह कुन खबरें जो कि मुख्तलिफ चैनल चला रहे हैं इसमें कोई हकीकत नहीं है। सऊदी अरब में गाड़ियों की सालाना कंप्यूटर टेस्ट जिसे फहस भी कहा जाता है, इसके इदारे की जानिब से रमज़ान में क्या टाइमिंग होगी तमाम तफसीलात जारी कर दी गई हैं। लिहाजा वो तमाम गैर मुल्की अफराद जो कि रमज़ान में गाड़ियों की फ़िटनेस यानी फहस के लिए वहाँ जाएंगे वो इस वीडियो को अच्छे तरीके से सुन लें। तफसीलात कुछ ये हैं कि मखसूस इलाकों में टाइमिंग अलग होगी और कुछ इलाकों में अलग है। रियाद में अल-मोन्सनिया और दिराब, जद्दा में अल-नहज़ा और शिफा फहस स्टेशंस, जबकि मक्कातुल मुकरमा, मदीना मुनव्वरा, दमाम, हफूफ, यम्बो, तबूक, कसीम, ताइफ, अबहा, अल-खरज, नजरान, जजान, हाइल और हफरुल बातन में फहस के स्टेशन रोज़ाना सुबह 9 बजे से दोपहर 4 बजे तक खुलेंगे, फिर दोबारा से रात 9 बजे से रात 2 बजे तक ये खुलेंगे। बयान में मज़ीद बताया गया है कि ये टाइमिंग हफ्ते से जुमेरात तक की होगी। इदारे ने मज़ीद बताया कि अल-रास, अल-मजमा, अल-खुरमा, अल-जौफ, बिशा, अल-बहा, महाइल असीर, अर, अल-खफजी और अल-कुरियात वादी दवासीर में हफ्ते से जुमेरात तक फहस दौरी के स्टेशंस यानी कि ये तमाम सेटअप जो है इसकी टाइमिंग सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक मुकर्रर की गई है, क्योंकि रोज़े की टाइमिंग मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ है, इसीलिए टाइमिंग इन स्टेशंस की इलाका वाइज तकसीम कर दी गई है। ये कुछ अहम मालूमात थी जो कि सऊदी अरब में गाड़ियों की सालाना कंप्यूटर टेस्ट करने वाले इदारे ने जारी कर दी हैं। खादमैन हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की जानिब से मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तरावी की नमाज और तहज्जुद की नमाज़ों के अलावा दीगर नमाज़ों की इजाज़त देने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह पूरे सऊदी अरब में तरावी का बाकायदा एहतमाम किया जाएगा। सऊदी वजारत इस्लामी अमूर की जानिब से इसी बुनियाद पर तमाम मसाजिद सऊदी अरब की मोहल्ले की छोटी मसाजिदों या जामिया मसाजिद इनमें नमाज तरावी अदा की जाएगी। मज़ीद कहा गया है कि तरावी की रकात जो है उसे कम कर दिया जाएगा, मगर तरावी की नमाज अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी अरब के तमाम शहरों, छोटे कस्बों, गाँव देहातों में अदा की जाएगी। याद रखें दोस्तों, पिछले साल वबाई मर्ज कोरोना की बुनियाद पर पूरे रमज़ान मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन रहा था और तमाम मसाजिद बंद थी। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल कुछ बेहतरी है, वबाई मर्ज कोरोना के केसेस भी कुछ कमी की जानिब जा रहे हैं। आप तमाम भाई जो मेरा ये चैनल देखते हैं अपने लेवल पर इंतहाई लेवल की एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, दूसरों पर डिपेंड ना करें, कोशिश करें कि अपना फ़र्ज जो आपका है वो पूरा करें कि रमज़ानुल मुबारक और उसके बाद ईद और इसके बाद जो भी आने वाले दिन हैं, वर्किंग डेज़ हैं, वो बेहतर से बेहतर होते जाएं। सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में ऐसे अफराद के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ जारी हैं जो कि जाली डॉक्टर बनकर सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में चाहे गैर मुल्की अफराद हों जो कि कानूनी तौर पर मौजूद हैं या गैर कानूनी तौर पर मौजूद, उन्हें इलाज मुआलजे की सहूलियात फ़राहम करते हैं। सऊदी अरब के मुतल्लिका इदारे मुख्तलिफ छानबीन के ज़रिए ऐसे अफराद के ख़िलाफ़ घेरा तंग कर रहे हैं। ऐसी ही खबर जद्दा से आई है कि सऊदी अरब में हुकाम ने जद्दा के मशरकी इलाके में पुराने तर्ज के मकान को क्लिनिक में तब्दील करने वाले गैर मुल्की कारकुन को गिरफ्तार कर लिया है। सऊदी वजारत सेहत के तर्जमान ने बताया कि इस क्लिनिक वैसे ही ये कानूनी तौर पर नहीं था, मगर ममनुआ दवाएं भी यहाँ रखी गई थीं और खुली खिलाफ वर्जियाँ इस क्लिनिक में की जा रही थीं। महकमा सेहत ने मुकामी पुलिस के ताउन से क्लिनिक नुमा फ्लैट पर छापामार कार्रवाई की, जहाँ गैर मुल्की कारकुन ने मरीजों के इलाज के लिए 3 बेड लगाए हुए थे।
ब्लड प्रेशर, शुगर और मुख्तलिफ टेस्ट के लिए मशीनें भी मौजूद थीं। जद्दा महकमा सेहत ने बताया कि छापा मार मुहिम के दौरान गैर मुल्की कारकुन के खुद साख्ता क्लिनिक से इलाज के लिए आए हुए कई अफराद भी मौजूद थे। गिरफ्तारी के वक्त गैर मुल्की जाली डॉक्टर स्टेथोस्कोप लगाए हुए था। महकमा सेहत का कहना है कि मरीजों की सेहत से खेलने वाले किसी भी शख्स के साथ कोई भी रियायत नहीं होगी। जो लोग मरीजों की हालात से नाजायज़ फ़ायदा उठाकर इनका फ़र्ज़ी मुआयना करके मनगढ़ंत दवाएं देते हैं, इनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जा रही है। जद्दा महकमा सेहत ने लोगों से अपील की है कि अगर इस जैसा कोई भी वाक़या इनके इल्म में है तो टोल फ्री नंबर 937 पर राब्ता करके इतला दें। सऊदी वज़ीर दाखिला ने कहा कि एक हफ्ते के दौरान 4 से 10 अप्रैल तक ममलिकत भर में वबाई मर्ज़ कोरोना की 30,000 खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड पर आई हैं। सऊदी महकमा सेहत और दीगर इदारे सबसे ज़्यादा 11,000 खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड पर जो आई हैं उसमें रियाद रीजन शामिल है। मक्कातुल मुकरमा रीजन 5,883, मशरकी रीजन में भी 4,000 के करीब, रियाद रीजन के अलावा कसीम और इस तरह से हाल रीजन में मदीना मुनव्वरा रीजन में भी काफ़ी खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड पर आई हैं। सऊदी वज़ीर दाखिला ने मज़ीद कहा कि नजरान में सबसे ज़्यादा कम खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड पर आई हैं। सऊदी शहरियों और गैर मुल्की अफराद से अपील की है कि अगर वबाई मर्ज़ कोरोना से बचाव के लिए वह हुकूमत वक्त का साथ देंगे तो माशरा एक अच्छी रुझान की जानिब जाएगा, जिससे वबाई मर्ज़ कोरोना में कमी के बाद तमाम मामूलात ज़िंदगी बहाल रहेंगे, वरना कुछ सख्त इक़दाम भी करने पड़ सकते हैं। रियाद में सिक्योरिटी इदारों ने एक गैर मुल्की शख्स को गिरफ्तार किया है जो बाकायदा एक शराब की फैक्ट्री चला रहा था। उसके पास से 60 बैरल के करीब शराब की बोतल भी बरामद हुई हैं और इन्हें इसने मार्केट में सप्लाई करने के लिए मुकम्मल तैयारी कर रखी थी। सऊदी सिक्योरिटी इदारों ने इस अफ्रीकी गैर मुल्की शख्स को गिरफ्तार किया है जिसका ताल्लुक इथियोपिया से है। कानून के मुताबिक इस शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन को केस फॉरवर्ड कर दिया गया है। मक्कातुल मुकरमा रीजन में सिक्योरिटी इदारों ने कार्रवाई करते हुए एक बड़े गिरोह को गिरफ्तार किया है। 8 अफराद पर मुश्तमिल गैर मुल्की अफराद का ये गिरोह सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों से गाड़ियाँ चोरी करता, इसे स्पेयर पार्ट्स में तब्दील करके मार्केट में बेचता था। सऊदी सिक्योरिटी इदारे इस गिरोह की मुसलसल तलाश में थे, जिसमें आखिरकार वो कामयाब हो गए। इस गिरोह में 5 सूडानी, 2 यमनी और 1 इथियोपिया का गैर मुल्की फ़र्द शामिल हैं, जो कि 30 से 40 साल इनकी उम्र है। 3 लाख रियाल से ज़्यादा की गाड़ियाँ ये चोरी कर चुके हैं। सऊदी सिक्योरिटी इदारों ने इस पूरे गिरोह के साथ ऐसे अफराद को भी गिरफ्तार किया है जो इनके पास से खुले हुए स्पेयर पार्ट्स यानी कि यूज़ स्पेयर पार्ट्स लेते थे, क्योंकि अगर ये इस तरह से ना लें तो ऐसी चोरियां भी ना हों। सऊदी सिक्योरिटी इदारों ने वाज़िया तौर पर तमाम अफराद को बता दिया है कि ऐसे अफराद के बारे में अगर किसी को ज़रा सी भी मालूमात हैं तो फ़ौरन हमें शेयर की जाएं, क्योंकि अवाम की जान और माल की हिफाजत करना इनकी अव्वलीन जिम्मेदारी है। सऊदी महकमा मौसमियात के कौमी मरकज़ ने कहा कि पीर 12 अप्रैल 2021 को सऊदी अरब के 7 इलाकों में गरज चमक के साथ बारिशों का इम्कान है। इन इलाकों में अल-शिरकिया, रियाद, कसीम, नजरान, जज़ान, असीर और अल-बहा के इलाके शामिल हैं, जहां इब्तदाई तौर पर गर्द-आलूद हवाएं चलेंगी और उसके बाद बारिशें हो सकती हैं। सऊदी महकमा मौसमियात ने कहा कि गर्द आलूद हवाओं का सिलसिला सऊदी अरब के मगरबी और वस्ती और मशरकी इलाकों को अपनी लपेट में ले लेगा। गर्द आलूद हवाओं के बाद गरज चमक के साथ बारिशें होंगी। खलीज अरब में हवाओं का रुख शमाल से मशरक की जानिब होने की बिना पर तेज़ हवाएं चलेंगी और आंधियां आएंगी। तमाम लोग एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। हाईवेज पर ड्राइविंग करते वक्त खुसूसी तौर पर एहतियाती तदाबीर अमल में लाई जाए।